ये आलू हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है और रोज़ाना की बुनियादों पर हम इसे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे खाने में दिन के हर हिस्से में तकरीबन किसी न किसी तौर पे जो है हम आलू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने क्या देखा है कि आपके इर्द गिर्द बसने वाले लोग इस आलू की मदद से कारोबार करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों रुपए कमाते हैं और माहाना लाखों रुपया अपनी आमदन में सिर्फ आलू की मदद से कमाते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट दानियाल गजनफर लेके आया हूँ चैनल बी और बॉस। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप पहली दफ़ा हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके और इसको अपने दोस्तों के साथ रैली के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी अप्रिसिएशन हो सके और हम और भी ज़्यादा कोशिश और मेहनत के साथ आपके लिए नए से नए आइडियाज़ को लाते रहें। तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि आलू से हम ऐसा कौन सा कारोबार कर सकते हैं जो हमें रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों रुपये कमा के दे सके। तो दोस्तों, आपने आजकल के दौर में कोई ऐसी एज का इंसान नहीं है जो आलू के बने हुए चिप्स खाना पसंद ना करता हो। छोटे बड़े बड़े बूढ़े हर एज के लोग आलू के चिप्स खाना पसंद करते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। आप आलू की जो चिप्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स के चिप्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे पैकेजिंग में भी आ रहे हैं और ओपन यानी सामने फ्राई हुए भी मिल जाते हैं, जिसके अंदर फ्रेंच फ्राइज हैं, स्प्रिंगल्स हैं या आलू से बने हुए डिफरेंट शेप्स के जो हैं चिप्स अवेलेबल हैं। आप आलू के जो फ्राइज हैं उनको बेचकर डेली बेस पे आप जो है इनकम हासिल कर सकते हैं। ये ऐसा कारोबार है कि अभी शुरू करें, शाम को आपकी जेब में कुछ ना कुछ इनकम, प्रॉफिटेबल इनकम आपकी जेब में होगी। इसके अंदर लॉस के जो चांसेस हैं वो बहुत ही लो हैं, बल्कि ना होने के बराबर इसके चांसेस हैं। देखें, अगर आप खुद अपनी ज़ात की तरफ देखते हैं तो आप ऐसी चीज़ खाना पसंद करते हैं जो यूनिक हो, टेस्ट में अच्छी हो और प्रेजेंटेबल हो। अगर आप फ्राइज खाते हैं तो आपने देखा होगा ज़्यादातर आमतौर पे लोग जो हैं फिंगर फ्राइज जो होते हैं, जिनको फ्रेंच फ्राइज कहते हैं, वो खाते हैं। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड आ रहा है जिसको स्प्रिंगल फ्राइज कहते हैं। एक आलू से आप यानी एक आलू अगर आप काट के उसके फ्राइज बनाते हैं तो तकरीबन वो फ्राइज 50 से लेकर 150 रुपए की कीमत में फरोख्त होते हैं। डिपेंड ऑन योर एरिया कि कहाँ आपने उसका स्टॉल लगाया हुआ है और किस किस्म का कस्टमर आपके पास उस प्राइस को खरीदने के लिए आ रहा है। अच्छा, अब जैसे जैसे इनोवेशंस का दौर है, लोग देखते हैं कि यार किसकी चीज़ यूनिक है, किसका टेस्ट डिफरेंट है या किसका जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है या जो प्रेजेंट कर रहा है वो कैसा है। अब आम अगर हम पिछले ज़माने में जाते हैं तो ज़्यादातर आम जो रूटीन में चीज़ मिलती थी वो सिर्फ और सिर्फ फिंगर फ्राइज मिलते थे, इसके अलावा और किसी किस्म के फ्राइज नहीं। अब फिंगर फ्राइज के अंदर भी डिफरेंट शेप्स आ रही हैं और डिफरेंट जो है सॉसेस के साथ इसको सर्व किया जा रहा है। अभी जैसे मैंने आपको स्प्रिंगल फ्राइज की बात की, ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्प्रिंगल फ्राइज का काम करके डेली बेस के ऊपर 5 से 7 हज़ार रुपये रोजाना की बुनियाद पे कमा रहे हैं। तो आप भी ऐसा काम करके तो इसे कमा सकते हैं। अब आपने देखना क्या है कि हम ऐसा क्या काम करें जो दूसरों से डिफरेंस हो और यूनिक हो और अनयूजुअल लगे। तो देखें, आप उसके अंदर सबसे पहले फ्राइज की शेप को चेंज कर सकते हैं जिससे वो अनयूजुअल लगे, और इसके बाद आप इसकी कोटिंग है, मतलब यानी आपने कोट किससे किया है। जैसे आमतौर पे जो फ्राइज कोट होते हैं वो कॉर्नफ्लोर से होते हैं, अभी जो है अब आप बेसन से भी कोट कर सकते हैं। इसके अलावा जब फ्राइज तल के बाहर आ जाते हैं उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की सॉसेज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मायोनीज है, जैसे मस्टर्ड सॉस है, जैसे गार्लिक सॉस है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की आप सॉसेज बनाकर और इनको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स आते हैं, जैसे फ्लेवर्ड सॉल्ट्स हैं, जैसे बारबेक्यू है, जैसे मसाला है, जैसे स्लांटी है, जैसे तिक्का पिज़्ज़ा है। ऐसे डिफरेंट काइंड्स के जो है मसाले अवेलेबल हैं जो आप इस्तेमाल करके अपने चिप्स को दूसरों के चिप्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जी हाँ, जितनी आपकी चीज अच्छी, प्रेजेंटेबल और डिफरेंट टेस्ट की होगी उतना आपके पास कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आएगा। अच्छा, ये एक ऐसा काम है जो बिल्कुल रिमोट है, मतलब आपने कहीं पे स्टॉल लगाया है या आपने कहीं पे जो है इसको आप अपनी यानी स्टॉल को लेके गए हैं तो आपने देखना क्या मेरी सेल यहाँ पे कितनी हुई है।
लेट सपोज वहां पे आपकी 5,000 सेल हुई या 10,000 सेल हुई, आप चाहते हैं मेरी सेल डबल हो जाए, आप अपने उस स्टॉल को या किसी और जगह जाके लगा सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती, किसी किस्म का कोई जो है इशू नहीं है कि आप यहाँ से वहां क्यों मूव हो रहे हैं, बल्कि आप अकॉर्डिंग टू योर सेल, अगर आप समझते हैं कि मेरी यहाँ पे सेल कम हुई है तो आप उस स्टॉल को उठाकर किसी और जगह जाकर डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर स्टॉल की बड़ी इसके अंदर जो है असर होता है कि आपका स्टॉल की लुक कैसी है। आप देखेंगे ऐसे ऐसे स्टॉल्स हैं जो बड़े क्रिएटिवली तैयार किए गए हैं, जो आपको सिर्फ स्टॉल की वजह से आपको अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि पहले स्टॉल को देखेंगे फिर आप जो है वहां जाके आप परचेज करके उसको खाएंगे, फिर आपको टेस्ट का पता लगेगा। तो आपका स्टॉल जो है बड़ा क्रिएटिव होना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कम करनी है और प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, तो मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप स्टार्टिंग में उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो जरूर करें, लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो बिल्कुल अपनी जो है इन्वेस्टमेंट स्टॉल की डेकोरेशन पे और डिजाइनिंग पे मत खर्च करें। आप सारी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है स्टार्टअप लेने में इन्वेस्ट करें। तो ये जो बिजनेस है तकरीबन 4 से 5 हज़ार में मैक्सिमम स्टार्ट किया जा सकता है, जिसमें घर से आप बर्तन लेके जाके और जो है फ्राइज को फ्राई करके दे सकते हैं। इसमें जैसे स्प्रिंगल रोल की आपको मैंने मिसाल दी, उसकी जो छोटी सी मशीनरी है वो तकरीबन 700 के अंदर अंदर जो है वो आ जाती है, आप उससे बना के वो भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, स्प्रिंगल रोल्स के अंदर डिफरेंट वैरायटी है आपकी सॉसेस की कि आप किस किस्म की सॉसेस जो है लगा के दे रहे हैं। अच्छा, पैकेजिंग के अंदर आ जाती हैं। अब डिफरेंट पैकेजिंग लोग इस्तेमाल में, पहले होता था कि एक प्लेट में जो है वो सर्व कर दिए जाते थे, उसके साथ जो है केचप दे दी जाती थी। लेकिन अब जो है उसी प्लेट को थोड़ा सा इनोवेट करके डिफरेंट टाइप की प्लेट्स तैयार की गई हैं। कुछ जो है प्लेट्स हैं जो स्क्वायर होती हैं, कुछ जो है ओवल होती हैं, और कुछ जो है अब डिफरेंट स्टाइलिंग, यानी सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए उसको जो है ग्लासेस में भी दिया जा रहा है और कॉन्स की सूरत में भी दिया जा रहा है। जी हाँ, कॉन्स के अंदर जो है फ्राइज को भर के भी दिया जा रहा है। और नए जो अभी यानी इंट्रोड्यूस किए हैं लोगों ने फ्राइज, उसके अंदर जो है लोडेड फ्राइज जिसके अंदर चीज है या ऑलिव्स हैं या चिकन डाल के जो है ये भी सर्व किया जा रहा है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर की नीड के मुताबिक, आपका कस्टमर अगर पैसे ज्यादा खर्च सकता है तो आपने उसके मुताबिक इनोवेट करते रहना है। ये नहीं कि आपने एक ही जगह पे स्टे करना है, बल्कि इनोवेशन लाते रहना है और उसको जो है चेंज करना है कि फर्स्ट डे अगर मैंने ये वाले फ्राइज लगाए थे, इसको अब मैंने कैसे चेंज करना। अच्छा, इस्लामाबाद अगर आप जाएं तो वहां पर फ्राइज के साथ एक सॉस दी जाती है जो कि पुदीना वगैरह से तैयार की जाती है। मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट वे में जाके उन्होंने सर्व किया कि यार एक फ्राइज के साथ आप ये वाली सॉस भी ले सकते हैं। लेकिन आमतौर पे पूरी दुनिया में देखा जाए तो ज्यादातर ये मायोनीज, मस्टर्ड सॉस और जो है केचप के साथ इसको सर्व किया जाता है। लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर नीड नई से नई इनोवेशन करके अपने जो है कस्टमर को अट्रैक्ट रखना है और अपनी रिटेन करना है कस्टमर को। अगर आप अपने टेस्ट को गिराएंगे, अपनी क्वालिटी को गिराएंगे, तो आपका जो है कस्टमर आपके पास नहीं आएगा बल्कि दूसरे की तरफ चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं हमें आपको जो है हमारा आज का फ्रेंच फ्राइज का बिजनेस आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो हम अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए और हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।